पा रहे हैं, हमारे में उनको देखने की शक्ति नहीं है। वे तो हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे, वे तो हमें देख रहे हैं। मुश्किल कुशा है रूबरू, हमारी कठिनाई को दूर करने के लिए वो हमारे सामने ही अंदर में है, वे हमको देख रहे हैं। हमारे नेत्र के ऊपर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ है, क्या उनके भी नेत्र पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ है? हम अज्ञानता के पर्दे के अंदर हैं, इसीलिए उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। उनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा नहीं है, वे हमें देख रहे हैं। ये हमें देखना चाहता है, ये हमें पाना चाहता है, ये मेरे पास आना चाहता है, वो देख रहे हैं। तो हमारी व्याकुलता को देखकर, हमारी तरफ को देखकर, हमारी मेहनत को देखकर, हमारे अभ्यास को देखकर, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। इसीलिए साधन पक्ष में अधीर होने की बात नहीं। आपको लगता होगा रामायण का प्रसंग चल रहा था, ये कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चला गया। त्रेता में राम महाराज दशरथ के घर में आए, जन्म लिए, खेले कूदे, 13,000 वर्ष तक राज्य का संचालन किए, फिर साकेत सिधार गए, रामायण खत्म। आपको मिला क्या? हमें तो चाहिए अभिराम। त्रेता में राम की सारी लीला हो गई, सारी रामायण खत्म हो गई। आपको क्या मिला? दशरथ महाराज को ब्रह्मानंद हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अम्मानो ब्रह्मानंद समान। वे ब्रह्मानंद में समा गए। लेकिन आप तो छाती पीट रहे हैं, आपको तो ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं हुआ। यह आयोजन तो हुआ है आपको भी दशरथ की तरह ब्रह्मानंद प्राप्त कराने के लिए। तो महाराज दशरथ ने ब्रह्मानंद को पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तप किया। जब वे स्वयंभू मनु के रूप में थे, उसके बाद विशाल स्वर्ग सुख को उन्होंने भोगा, वहाँ भी लाखों करोड़ों वर्ष लगे ही होंगे। उसके बाद अयोध्या में उनका जन्म हुआ। यहाँ भी 60,000 वर्ष तक इन्होंने प्रतीक्षा की। भगवान बोले हैं कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊँगा, लेकिन अब तक नहीं आए। जब महाराज दशरथ राम को पाने के लिए, राम का आनंद लेने के लिए इतनी बड़ी प्रतीक्षा की है, जब त्रेता युग में जिस समय का वातावरण अत्यंत मंगलमय था, आनंदमय था, बहुत पवित्र था, उस समय इतनी प्रतीक्षा। अभी का वातावरण देखिए। मेरे से एक सज्जन ने कहा, महाराज देखो दुनिया में कितना अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। न जाने भगवान राम कहाँ बैठे हैं, न जाने भगवान कृष्ण कहाँ बैठे हैं। वे अब क्यों नहीं आ रहे हैं, हम लोगों के दुख को क्यों नहीं मिटा रहे हैं। मैंने कह दिया, अब इस समय राम की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इस समय कृष्ण की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे वे आकर यहाँ? वे भी परेशान होंगे हम लोगों के बीच में। महाराज आप कैसे बोलते हो? मैंने कहा हम ऐसे ही बोलते हैं। अब राम आकर क्या करेंगे यहाँ? राम की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? त्रेता युग में एक रावण था, एक कुंभकर्ण था, राम आए मार कर चले गए। द्वापर युग में एक कंस था, एक शिशुपाल था, एक जरासंध था, भगवान कृष्ण आए मार कर चले गए। अब कितने को मारेंगे? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब तो घर घर में पुत्र के रूप में रावण बैठा हुआ है। हाँ, किसी किसी का पुत्र श्रवण कुमार होगा, अपवाद स्वरूप।
मन हो गुनाक्षर न्याय जाऊं। किसी के घर में राम जैसा भी हो सकता है, भरत के जैसा भी, लेकिन प्रायः तो अब हर घर में रावण बैठा। इतने राम कहाँ से लाऊं? तो महाराज हम लोग यही दुर्दशा भोगते रहेंगे? मैंने कहा नहीं, कलयुग में राम की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो संत बतलाएंगे राम की ज़रूरत है कि कृष्ण की ज़रूरत है कि शिव की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, किसके आने से दुख खत्म होंगे। इस बात को कलयुग में संत बतलाते हैं। सतयुग में भगवान का अवतार होता है, त्रेता युग में भगवान का अवतार होता है, द्वापर युग में भगवान का अवतार होता है, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता। कलयुग में भगवान भी आते हैं तो संत बनकर आते हैं। आप कहेंगे भागवत में लिखा हुआ है कि बुद्ध का अवतार हुआ, तो बुद्ध संत बनकर आए थे। 6 हाथ लेकर, 4 हाथ लेकर, शंख चक्र गदा पद्म लेकर नहीं आए थे, संत के रूप में आए थे। कहेंगे कि कल की भगवान जो आए, कल की भगवान जब आए तब कलयुग रहा ही नहीं, वो आए कलयुग खत्म हो गया। भगवान आते हैं तो ऐसे वातावरण में आते हैं कि जो वातावरण बिल्कुल पवित्र हो। रावण था लेकिन अयोध्या का वातावरण तो पवित्र था। भगवान कृष्ण आए, भले ही मथुरा का वातावरण अच्छा नहीं था, इसीलिए एक रात भी भगवान वहाँ नहीं रहे। जहाँ का वातावरण अच्छा था वहाँ गए। भगवान अच्छा वातावरण में आते हैं, लेकिन संत वातावरण को अच्छा बनाने के लिए आते हैं। जहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, संत वहीं जाते हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा बनाना है। मेरे से बहुत सत्संगी आकर कहते हैं महाराज इस गांव में प्रोग्राम दे दो, यहाँ का आदमी महाराज सुधरता ही नहीं, बड़ा विकट आदमी है, एक बार महाराज यहाँ प्रोग्राम दो। कहने का मतलब गंदगी सफाई के लिए आप आओ, राम तो बाद में आएंगे जब साफ हो जाएगा तब। साफ जगह पर राम आते हैं और जगह को साफ करने के लिए संत आते हैं। संत राम में यही अंतर है। तो कलयुग में संत का अवतार होता है, और संत किसी को मारते नहीं। भगवान राम तो जैसे भी वातावरण बना करके ही जाएंगे। तलवार चलाना पड़े, हथियार उठाना पड़े, तीर चलाना पड़े, तोप चलाना पड़े, भगवान तो आते हैं तो अब उनको तो जल्दी जाना है, तो जैसे तैसे काट कूट करके चले जाएंगे। लेकिन संत ऐसे नहीं आते। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक यह संसार रहेगा, और जब तक हम लोग संसार में दुखी रहेंगे, एक भी आदमी जब तक संसार में दुखी रहेंगे, तब तक उस एक आदमी को भी सुखी करने के लिए बारंबार वो आते ही रहेंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। हम लोग मोक्ष के लिए नाच रहे हैं। गुरु महाराज के सामने मुक्तियाँ अटखेलियाँ खेल रही थी, लेकिन कहते मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। तो मोक्ष क्यों नहीं चाहते? मोक्ष प्राप्त कर लूँगा तो ये लोग, मोक्ष का मतलब पूर्ण रूपेण शरीर संसार के बंधनों से छुटकारा। लेकिन दीन दुखिया को भवसागर से पार उतारने के लिए तो बारंबार शरीर धारण करना पड़ेगा। पूर्ण होते हैं लेकिन अपनी
शक्ति को सुरक्षित रखते हुए बारंबार संसार में आते हैं, यहाँ से जाते हैं। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊँगा और बहुतों को साथ लिए जाऊँगा। जैसे जब नदियों में पुल बना दिया जाता है तो उस पुल के सहारे छोटी से छोटी चींटी भी आसानी से नदी को पार कर जाती है। ऐसे ही संत कहते हैं मैं बारंबार आऊँगा और संसार में भक्ति रूपी सेतु बना करके जाऊँगा, जिससे साधारण से साधारण जीव भी आसानी से भवसागर से पार हो जाए। तो अब संत की जरूरत है। संत मारते नहीं। जिस कारण से आदमी संत से असंत बन जाता है उस कारण को मिटा देते हैं। रावण पहले ही रावण जैसा नहीं हो गया था, उनको तो रावण बनाया गया था। कोई कोई माँ भी बड़ी राक्षसी होती है। रावण की माँ का नाम था केसनी और कुबेर की माँ का नाम था इडाबिडा। ये दोनों पत्नियां थीं विश्रवा मुनि की। केसनी के उदर से दो बालक ने जन्म लिया, रावण और कुंभकर्ण। और इडा बिडा के उदर से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ कुबेर। पुराणों में भिन्न भिन्न कथा है। कहीं कहा जाता है विश्रवा मुनि की एक पत्नी और थी सुमति, जिसके उदर से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था विभीषण। अहै विमात्र मोर लघु भ्राता, सौतेला भाई था। कहीं कहीं है कि केसनी के उदर से ही तीनों भाई जन्म लिए हैं। पुराणों में बड़ा मतांतर है, इस ओर हमें नहीं जाना है। ऋषि का पुत्र था, इसीलिए पहले वो राक्षस नहीं बन गया था। वह तो ब्राह्मण का बेटा था, ऋषि का बेटा था। केसनी जो थी राक्षस की बेटी थी, राक्षस की पुत्री थी। और उस राक्षस ने अपनी पुत्री को ब्याह दिया था विश्रवा मुनि को। तो राक्षसी स्वभाव उसके अंदर आ गया था। कुबेर के वैभव को देख देख करके तरसती रहती थी, रावण को उस्काती रहती थी। देख तुम्हारा भाई पुष्पक विमान पर चलता है, सोने का छत्र लगाता है, तो इतने सुख में है, इतने आनंद में है, इतना इनका मान सम्मान है। इतना सुनाते सुनाते कुबेर के प्रति रावण के अंदर में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर दिया। बार बार एक ही बात को सुनाते 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 भाई के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर दिया। और आखिर में रावण ने कहा तो बता तू चाहती क्या है? चाहती यही हूँ कि कुबेर का पुष्पक विमान तुम्हारे पास आ जाए, कुबेर की जो नगरी है वह तुम्हें प्राप्त हो जाए, कुबेर का जो आनंद है वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। जिस तरह से अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है वैसे ही कुबेर के पास कुछ भी नहीं रह जाए। इस तरह से सुनाते सुनाते बुद्धि में गोबर भर दिया रावण को।
बुद्धि को विकृत कर दिया। तो जिस कारण से, जिस बुद्धि के विकृत हो जाने से वह विप्र की संतान होकर, ऋषि की संतान होकर राक्षस बन गया, संत महापुरुष उस बुद्धि की विकृति को खत्म कर देते हैं, बुद्धि को निर्मल बना देते हैं। जिस कारण से वह ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस बन गया था, उस राक्षसी वृत्ति को मार देते हैं। भगवान का जब अवतार होता है तो पूरे खत्म कर देते हैं, आसुरी भाव को मार देते हैं, रावण की वृत्ति को, कुंभकर्ण की वृत्ति को खत्म कर देते हैं। तो अभी वर्तमान काल में संत की जरूरत है, समाज को संत की जरूरत है, देश को। तो संत कहते हैं कि महाराज दशरथ, परमात्मा को तुम पुत्र बना लेना चाहते हो, इससे बढ़कर तुम्हारी चाहना क्या हो सकती है? इतना बड़ा लाभ लेना चाहते हो, इसके लिए कुछ धैर्य धारण करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और मेरे कहने से तुम धैर्य धारण करोगे, उस महत्तम लाभ को पाने के लिए तुम दिन रात लगे रहोगे। नहीं मिलने पर भी तू कभी हतोत्साहित नहीं होवोगे। तो सुनो, अभी तो तुम्हारे मन में एक ही पुत्र की कामना है, धैर्य धारण किए रहोगे, संत सद्गुरु की बात को मानकर दिन रात अभ्यास में लगे रहोगे, तो तुम जितना चाहते हो, तुम्हारी चाहना से न जाने कितने अधिक बढ़ा चढ़ाकर संत सद्गुरु तुम्हें प्रदान करेंगे। धरहु धीर होई हैं सुतचारी। तुम अपने मन से पुत्र को पाओगे तो वह पुत्र तुम्हें क्या, अपने जीवन को भी सुखी नहीं कर पाएगा। अब मेरे कहने से जो मिलेगा, संत सद्गुरु की कृपा से जो मिलेगा, तुम्हें कौन कहे, त्रिभुवन के दुख को भी हरण करने में वह समर्थ होगा। तुम अपने बाहुबल से, तुम अपने पुरुषार्थ से जो पाओगे, तो उस पदार्थ से तुम्हारा नाम संसार में नहीं होगा, लेकिन मेरे आशीर्वाद से जो तुम्हें प्राप्त होगा, मेरे कहने से जो प्राप्त होगा, संत सद्गुरु की कृपा से जो प्राप्त होगा, वह पदार्थ इतना महत्वपूर्ण होगा कि तीनों लोकों के लोग उन्हें जानेंगे कि सद्गुरु ने क्या दिया महाराज दशरथ को। त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी महाराज दशरथ को बहुत तरह से समझाया बुझाया, फिर भी महाराज कहो कुछ समय तो निर्धारित करो। अच्छा, बहुत जल्दी चाहते हो, ठीक है, जाओ पुत्रष्ट यज्ञ की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ पीछे से, करो तैयारी। लेकिन सुनो, जैसे तैसे ब्राह्मणों की, ऋषियों की आहुति देने से तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट नहीं होंगे। इतना बड़ा लाभ पाना चाहते हो, इतना बड़ा लाभ दिलाने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए। तो सुनो महाराज, घनीभूत जंगल में विभांडक ऋषि का बेटा है श्रृंगी। वह तो
दुनिया में किसी को जानता ही नहीं, किसको मनुष्य कहते, किसी को जानवर कहते, किसको गधा कहते। सारे जीवन उनके कीड़ी कंदरा में ही बीते हैं। हिरणी के गर्भ से जन्म लिया, दुनिया को कभी देखा ही नहीं। ऐसे ऋषि जब आएंगे तुम्हारी राजधानी में, वे यज्ञाग्नि में आहुति डालेंगे। तब उनकी आहुति डालने से यज्ञ भगवान प्रकट होंगे। यज्ञ भगवान जब प्रकट होंगे तब जिस हविष्यान्न से पुत्र की प्राप्ति होती है, वे हविष्यान्न तुम्हें प्रदान करेंगे। महाराज, ऐसे घनघोर जंगल में कौन जाएगा उस ऋषि को बुलाने के लिए? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे बुलाने से तो वो आने वाले भी नहीं है। ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी के पिता थे। ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य करने वाले सुवर्चा नाम की एक अप्सरा थी। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, महाराज दशरथ को पुत्र नहीं है और उनके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ होना है, और पुत्रेष्टि यज्ञ में जब श्रृंगी ऋषि आहुति डालेंगे तभी यज्ञ भगवान प्रकट होंगे। तो श्रृंगी ऋषि को उस जंगल से बुलाकर शहर में लाना साधारण बात नहीं। तो आपकी सभा में नृत्य करने वाली जो सुवर्चा नामक अप्सरा है, उनको आदेश दो कि किसी तरह से रिझा बुझा करके उस ऋषि को अयोध्या ले आए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के कहा कि ठीक है, जाओ लाओ उस महात्मा को। एक दिन मैंने सुनाया भी था, वह गई है श्रृंगी ऋषि के पास। श्रृंगी ऋषि कंदरा में है। विभांडक ऋषि नित्य नैमित्तिक कार्य करने के लिए नदी के तट पर गए हुए हैं। एक ही बार सुवर्चा ने अपनी शक्ल दिखलाई है। जैसे ही शकल को श्रृंगी ऋषि ने देखा, सोचा ये बड़ा विचित्र लगता है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। कंदरा से निकल कर वे भागे, आगे आगे श्रृंगी ऋषि पीछे पीछे सुवर्चा। बड़ी तीव्र गति से श्रृंगी ऋषि भाग गए। सुवर्चा देखते ही रह गई। लेकिन सुवर्चा को विश्वास है, एक बार तो इन्होंने देखा है। छोटी मोटी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे बैर से ये मारे हंसी खेल। एक बार इन्होंने मुझे देख लिया है, अब तो मैं इसे अयोध्या दिखला ही दूंगी। भीतर भजन नहीं चलता रहे तो बाहर का रूप मन को बाहर में इस कदर फंसा देता है कि चाहते हुए भी मन भीतर नहीं जा सकता। जंगल में एक बार देखा, इतने से ही जहर पैदा हो गया। अब घूमती रही उसी जंगल में। लौटकर श्रृंगी आया फिर कंदरा में, तब तक विभांडक ऋषि आ गए। देखा, बेटा तो बड़े चंचल हो, बड़े उदास हो, क्या हो गया तुमको? महाराज, एक बहुत बड़े अतिथि आए थे, मैंने स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, हम तो उसे देखकर भाग गए। मेरे जैसा पापी कौन? उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, इतने बड़े अतिथि आए थे। कौन थे वे अतिथि? कहा, नाम तो मैं बता नहीं सकता, बस देखने में बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर। एक बार जो देखा, बुद्धि में चक्र घूम गया। अब विभांडक ऋषि जैसे ही जाते थे नदी तट की तरफ, वैसे सुवर्चा आ जाए कंदरा में। सुवर्चा को पता है, जब तक यह जीव संत की शरण में रहेगा तब तक तो हमारी माया का असर नहीं होगा।
संत की शरण से जैसे जीव विमुख होता वैसे माया घेर लेती है। पलटू साहब की वाणी है, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुँह पर भूते होई, जे कर जहमा जीव अंत को पावे सोई, देई देवा सेई कही न परम पद पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा, देई देवा झूठ सकल है मन के भ्रमना, यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना, पलटू अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बेताल। जैसे सुवर्चा देखती संत अब निकले यहाँ से, वैसे ही माया का जाल फैला देती। बारंबार देखते 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 अब बातचीत होने लग गई। बातचीत बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ बढ़ गया। अब वह सुवर्चा कहती है, गिरी कंदरा में रहते रहते तो सड़ गए, कभी नौका विहार किए हो, नदी में घूमे हो? नदी तो मैंने आज तक नहीं देखा, नौका विहार भी नहीं किया। चलो चलो मैं नौका विहार कराती हूँ। और सुवर्चा के साथ श्रृंगी नाव पर चढ़ गया। नाव को खेते 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 लेकर के इसी सरजू नदी के सहारे राम घाट पर पहुंचा दिया उसको। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन यज्ञाग्नि में आहुति वे ही ऋषि डालते हैं जो सपत्नीक होते हैं। श्रृंगी ऋषि की तो शादी हुई नहीं थी, और सुवर्चा तो केवल घाट पर पहुंचा दिया। अब बाट तुम देखते रहो, वो चली गई ब्रह्मलोक। अब सुवर्चा से मिलने के लिए छटपटा रहा है। इनको सपत्नीक भी होना चाहिए यज्ञ के लिए। तो महाराज दशरथ जी के एक मित्र थे जिनका नाम था महाराज रोमपाद। रोमपाद की पुत्री का नाम था शांति। उन्होंने देखा 60,000 वर्ष हमारे मित्र को बीत गए, एक भी पुत्र पुत्री नहीं, तो कम से कम गोद में अपनी पुत्री शांति इन्हें दे दूं। तो रोमपाद की पुत्री को महाराज दशरथ ने गोद लिया। उसी शांति के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह करा दिया। विवाह हो गया। विभांटक ऋषि देखते हैं, हाय मेरा लड़का गया कहाँ, हाय कहाँ गया। अंतर्दृष्टि से देखा, अयोध्या आ गए। ऋषि भी देखते हैं, जब परिवार बस ही गया है तब साफ देकर होगा क्या। वो भी खुश ही हो गए। वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से समझा बुझाकर उनके क्रोध को शांत किया। वे ही श्रृंगी ऋषि पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रष्टि यज्ञ कराया। भाव सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। उनकी आहुति देने से यज्ञाग्नि से यज्ञ नारायण भगवान खीर की थार लेकर के प्रकट हो गए। महाराज दशरथ से कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारी चाहना के अनुरूप यह नहीं हुआ है। तुम जो चाह रहे हो कि मुझे पुत्र के रूप में राम मिल जाए, तुम्हारे चाहने से राम नहीं मिलेगा। तुम्हारे चाहने से तुम्हारे घर में राम नहीं आएगा। जब सद्गुरु चाहेंगे कि शिष्य को राम का दर्शन हो, तब राम आएगा। इसीलिए कहा, जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। सद्गुरु चाहते हैं कि तुमको राम का दर्शन हो, तुम्हारे घर में राम आए, तो जाओ, सद्गुरु की चाहना को मैं पूर्ण करता हूँ। और यह हविष्यान्न को यथा योग्य अपनी रानियों में बांट देना। इतना कहकर सारी सभा के बीच दशरथ जी को समझाकर अंतर्धान हो गए। यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन से महाराज दशरथ को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब हविष्य का बंटवारा होगा। इतनी जल्दी जल्दी बंटवारा का प्रसंग है नहीं।
बड़ा ज़बरदस्त बंटवारा है, कल मैं सुनाऊंगा। ये भविष्य के बंटवारा कितने प्रपंच युक्त हैं, बड़ा भारी बंटवारा है। भाई भाई का बंटवारा तो जल्दी निबट जाता है, लेकिन इन माताओं का बंटवारा तो भगवान ही मिटाए। एक ही घर में 3 माँ हो, 3 माताएं हो, और तीनों को एक ही चीज़ से खुश कर लेना बहुत मुश्किल है। बंटवारा का प्रसंग रामायण में बड़ा विचित्र ढंग से है। तुलसीकृत रामायण में तो बहुत सामान्य ढंग से है, लेकिन बहुत रामायण से कल मैं आपको सुनाऊंगा कैसे बंटवारा हुआ है। अब एक भजन सुन लीजिए। घड़ी तो इतनी स्पीड में भागती है कि अब मेरा मुंह थकता नहीं है, घड़ी थक जाती है। अब एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती। हेलो। संत की महिमा बड़ा ही अपरंपार है। इसी भाव से भावित ये भजन प्रस्तुत है। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। पलटू संत के मिले बिनु, राम से परे न पूरी। जा दिन संत पहुने आवत, जा दिन संत पहुने आवत। तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। जा दिन संत पहुने आवत, जा दिन संत पहुने आवत। नेह नयो दिन दिन प्रति उनको, चरण कमल चित लावत। नेह नयो दिन दिन प्रति उनको, चरण कमल चित लावत। मन वच कर्म और नहीं जानत, मन वच कर्म और नहीं जानत। सुमिरत ओ सुमिरावत, जा दिन संत पहुने आवत। जा दिन संत पहुने आवत। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, बिमल बिमल जस गावत। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, बिमल बिमल जस गावत। बंधन कठिन कर्म जो पहिले, बंधन कठिन कर्म जो पहिले। सो काटी बहावत, जा दिन संत पहुने आवत। जा दिन संत पहुने आवत। तीरथ कोटि अनहान करे फल, तीरथ कोटि अनहान करे फल। दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पहुने आवत।
साधु की अनुदिन भव दुख दूरी न सावत। संगति रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूरी न सावत। सूरदास या जन्म मरण पे, सूरदास या जन्म मरण पे, तुरत परम गति पावत। सूरदास या जन्म मरण पे, सूरदास या जन्म मरण पे, तुरत परम गति पावत। जा दिन संत पाहुने आवत। तीरथ कोटि अनहान करे फल, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोह पमाल ही हर गुहीजे। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। आशा मधुकर कमल केली धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत भय आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी अमीरस रीज। कोट भान छब तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। छिन छिन सुरत अधर पर राखे,
गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, दमकत करक करक गु धाम, उलटिया लल तुलसी तन तीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे, शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजे, ऐसी जो गति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल छीजे, भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो जहाँ बैठे हैं वहीं से